खबर में आगे बढ़ते हैं। हिंदुत्व और हिंसा पर संसद में लगातार कोहराम मचा हुआ है। वहीं कल राहुल गांधी के हिंदुवादी बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। इस पर देखिए खास खबर। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सब हिंदू हैं यहाँ पे, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन चुप हो गए। इसी बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो नीट की परीक्षा के बारे में खुले मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने इसको नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान के दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उन पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर के मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई। 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की ज्यादा वक्त हासिल कर सके। जिस अभय मुद्रा की बात करते हो, भगवान शंकर को 4 हाथ है, 4 हाथ है, एक हाथ नहीं होता है। और हस्त मुद्रा में ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है, 28 मुद्राएं हैं। और 28 मुद्रा क्या है जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं, ये सबको जानने की आवश्यकता है। एक मुद्रा वो है जिसके हाथ में डमरू बजा हुआ है। डमरू मतलब स्टार्ट करिए, प्रकृति को स्टार्ट करिए, जीवन को स्टार्ट करिए, गरीबों के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। दूसरे हाथ में क्या है? डिस्ट्रॉय करना, अग्नि है भगवान शिव के हाथ में। हमारे साधु संतों ने जब दिल्ली में प्रदर्शन किया था, हजारों उन लोगों पे गोलियां चलाई गई थी, अनेकों लोग उसमें मारे गए थे, तब वो हिंसा नहीं थी। और आज मुझे बताइए, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, आज मैं भी कह रहा हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गर्व से मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। बताइए किस रूप में मुझे आप हिंसक कहेंगे? एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, किसको आप हिंसक कहेंगे? आप में से भी अधिकांश लोग मेरे हिंदू भाई हैं, आप हिंसक हैं, इसका मतलब यानी किस प्रकार से आप एक राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं होगा। मैं बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने ठाना है और जिस प्रकार से इनका व्यवहार आचरण है, वो मुझे लगता है ना तो बुद्धिमत्तापूर्ण है, ना परिपक्वता से पूर्ण है, और ना इन्होंने सदन की मर्यादा रखी है, ना पीठ की जो है इन्होंने इज्जत की है, ना नेता प्रतिपक्ष जो संवैधानिक पद है उस पद की गरिमा रखी है। और जिस प्रकार से मोदी जी पे आप व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, यानी कि आज जो तीसरी बार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन रहा है
यानी आप जानिए कि प्रधानमंत्री रहे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी बराबरी करते हैं तो आपको बधाई देनी चाहिए। आप उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यानी कि आपको तो सिर्फ एक चीज आती है कि हमें सत्ता करनी है, सत्ता में रहना है, सत्ता से बाहर रहेंगे तो बौखलाएंगे। और आपने यहां तक कि हमारे जो नेता, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनसे यदि माना लोकसभा अध्यक्ष जी अपने प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, उनको झुक के उनको नमस्कार करते हैं, तो उसमें भी आप टिप्पणी करते हैं और आप कहते हैं आप झुक के नमस्कार कर रहे हैं और मेरे से आपने सीधे होकर नमस्कार किया। ये कौन से ये तथ्य है या कौन से ऐसे विषय हैं कि आपके दिमाग में मान सकते हैं कि आप बार बार फेल हुए हैं, मान सकते हैं कि आपके प्रयोग हमेशा कांग्रेस ने किया लेकिन फेल रहे और इस बार भी फेल ही कहे जाएंगे और फिर आपको नेता प्रतिपक्ष की इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। और मैं आपके माध्यम से उन तमाम इंडी गठबंधन के सहयोगियों से पूछना चाहता हूं, क्या उनको इस प्रकार के नेतृत्व के द्वारा किए गए कृत्य और इनके आचरण को वो स्वीकार करते हैं? क्या हिंदू समाज को जो हिंसक उनके द्वारा कहा गया, क्या आप उसको स्वीकार करते हैं? उनको भी जवाब देना होगा। और मेरा तो इतना मानना है कि लोग कहते हैं इनको माफी मांगनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है कि हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के कल सदन में दिए गए बयान पर बवाल हो गया है और ये बवाल खड़ा किया है सत्तारूढ़ दल ने। सत्तारूढ़ दल के भाजपा के आईटी सेल का ये मोडस ऑपरेंडी रहा है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, सब मिलकर बोलो और इतने बार बोलो कि वो सच बन जाए। पर अब ऐसा होने वाला नहीं है। 10 साल में देश की जनता समझ चुकी है कि किस तरह से भाजपा की जो ट्रोल आर्मी है, आईटी सेल है, वो बयानों को तोड़ता मरोड़ता है, एडिट करता है और जनता को की आंखों में धूल झोंकने का काम करता है। वहीं आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म पर एक व्यापक और विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू धर्म अहिंसा के मार्ग पर चलता है, हिंदू धर्म प्रेम करना सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता, हिंदू धर्म डरो और डराओ मत की नीति पर चलता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के ऊपर किया गया कटाक्ष या बयान पूरे हिंदू धर्म के ऊपर दर्शाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई बयान राहुल जी ने नहीं दिया। उसी पर आज यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करी और उन्होंने मंच पर बैठकर कहा कि हम में से कौन आपको हिंसात्मक दिखाई पड़ता है, हम सब हिंदू हैं और हम में से कौन हिंसात्मक है। प्रेमचंद अग्रवाल जी भूल गए हैं कि मंत्री पद पर रहते हुए किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को सरेआम सड़कों पर बुरी तरीके से पीटा था अपने गनर और अपने ड्राइवर के साथ मिलकर। तो हिंसात्मक तो आप हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय